प्रिय मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल लकी ज्योतिष चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं मकर राशि वालों के लिए अप्रैल माह 2019 के मासिक राशिफल के संबंध में। दोस्तों, ग्रहों की जो गोचर की स्थिति बन रही है उसके मुताबिक राशेष अथवा लग्नेश शनि 12वें भाव में धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। केतु धनु राशि में 12वें भाव में, और गुरुदेव बृहस्पति 30 मार्च को धनु राशि में गोचर कर चुके हैं। इस तरह से गुरु, शनि और केतु की युति 12वें भाव में बन रही है। शनि की साढ़े साती का प्रथम चरण भी चल रहा है। राहु 6ठे भाव में मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य 15 अप्रैल तक मीन राशि में तीसरे भाव में गोचर करेंगे और उसके बाद मेष राशि में उच्च के होकर चतुर्थ भाव में यानी कि सुख भाव, सुख स्थान में गोचर करेंगे। शुक्र 15 अप्रैल तक कुंभ राशि में दूसरे भाव में और तत्पश्चात मीन राशि में उच्च के होकर तीसरे भाव में गोचर करेंगे। बुध 12 अप्रैल तक कुंभ राशि में और तत्पश्चात तीसरे भाव में मीन राशि के होकर नीच के गोचर करेंगे। शुक्र उच्च के होंगे और बुध नीच की राशि में होंगे, किंतु शुक्र उच्च के शुक्र के होने के कारण बुध का नीचत्व भंग हो जाएगा। और इस तरह से जो शुक्र और बुध की जो परम शुभत्व वाली युति बनेगी तीसरे भाव में, वह मकर राशि वालों के लिए अत्यंत शुभ फल प्रदायी होगी। मकर राशि वालों के लिए शुक्र पंचमेश होकर और बुध नवमेश होकर दो त्रिकोण के स्वामी हो जाते हैं और ये तीसरे भाव में गोचर करेंगे। तीसरा स्थान आपका कम्युनिकेटिंग स्किल है। तीसरा भाव आपका छोटे भाई बहनों का घर है। तीसरा भाव आपके छोटी मोटी यात्राओं का घर है। आपके श्वास नली अथवा श्वसन तंत्र का घर है। साहस, पराक्रम, वीरता का घर है। सूर्य 15 अप्रैल तक मीन राशि में तीसरे भाव में होंगे और शुक्र और बुध जब गोचर करेंगे तीसरे भाव में तो सूर्य आगे बढ़ चुके होंगे, मेष राशि में चतुर्थ भाव में जाएंगे। तो 15 अप्रैल के पहले सूर्य शत्रुहंता योग बनाएंगे और साहस, वीरता, प्रभावोत्पादकता व्यक्तित्व में एक तेज प्रकाश प्रदान करेंगे मकर राशि वाले व्यक्तियों को। 15 अप्रैल के पश्चात सूर्य आगे बढ़ जाएंगे तो शुक्र और बुध तीसरे भाव में होंगे। तो आपके कम्युनिकेटिंग स्किल यानी कि आपकी वक्तृत्व कला, आपकी बातचीत की शैली और आपकी चालाकी, आपकी बुद्धि चातुर्य से अनेक आप रुके हुए कार्य बनेंगे और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी जो कार्य फंसे हुए हैं वो अभी निकल आएंगे और आपको सफलता मिलेगी। शुक्र उच्च के होंगे तो विभिन्न प्रकार के भौतिक सुख साधनों का सुख मिलेगा मकर राशि वाले व्यक्तियों को। सूर्य 15 अप्रैल के पश्चात चतुर्थ भाव में होंगे उच्च के, और मंगल पूरे माह वृषभ राशि में पंचम भाव में होंगे चतुर्थ भाव के स्वामी होकर और एकादश भाव के स्वामी होकर। तो इस तरह से अपना भूमि, अपना मकान का लाभ मिल सकता है, पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है, पिता का सहयोग पूरा मिलेगा और माता का सहयोग भी मिलेगा। कोई भी पुराना विवाद
जमीन जायदाद अथवा संपत्ति से संबंधित है तो वो खत्म होगा सूर्य की उपस्थिति के कारण, और मित्रों से संबंध मधुर बनेंगे, मित्र सहायक साबित होंगे। सूर्य की सप्तम दृष्टि दसम भाव पर होगी, तुला राशि में, अब नीच की राशि पर होगी हालांकि, लेकिन दसम भाव के स्वामी शुक्र उच्च के होंगे तीसरे भाव में। तो इस तरह से कला के क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो फिल्म से जुड़े हैं, अभिनय से जुड़े हैं, डांसिंग से जुड़े हैं, सिंगिंग से जुड़े हैं, कलात्मक वस्तुओं के जो विक्रेता हैं, रेडीमेड गारमेंट्स, खुशबू से संबंधित जो सामानों के विक्रेता हैं, तो उनके व्यापार में उत्तरोत्तर प्रगति होगी, विकास होगा और लाभ की प्राप्ति होगी। जो लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत काफी दिनों से रहे हैं और शनि की साढ़े साती की वजह से काफी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, सूर्य के 15 अप्रैल के बाद से चतुर्थ भाव में गोचर से और सूर्य के सप्तम दृष्टि दसम भाव पर पड़ने से सरकारी नौकरी में सफलता का योग मिलेगा, सरकारी सहयोग मिलेगा। सरकारी अड़चने यदि कोई हैं तो वो खत्म होगी, जॉब में, प्रोफेशन में, व्यापार में। गुरुदेव बृहस्पति अपनी राशि में अतिचारी होकर, यानी कि अति शीघ्र चाल से चलकर वक्र अवस्था में अपनी राशि, मूल त्रिकोण की राशि धनु राशि में गोचर करेंगे शनि और केतु के साथ। तो गुरुदेव बृहस्पति शिक्षा के, ज्ञान के, धर्म के कारक ग्रह हैं। केतु भी धर्म के, अध्यात्म के, मोक्ष के कारक ग्रह हैं। शनि शोध के, न्याय के, परिश्रम के, मेहनत के और स्थिर मानसिक स्थिति के प्रतीक हैं। तो गुरु, शनि और केतु की जो विहंगम युति बन रही है 12वें भाव में, उससे आपका विदेशी संबंध जो है वह बहुत भाग्यशाली बनेगा और विदेशी संबंधों से आपको बहुत लाभ मिलेगा। उच्च शिक्षा के लिए जो लोग विदेश में जाना चाहते हैं, विदेश भ्रमण करना चाहते हैं, विदेश में जाकर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उनके लिए यह सुनहरा अवसर हो सकता है। 25 दिन का समय, यानी कि 30 मार्च से लेकर 22 अप्रैल तक का समय, जिस दौरान गुरुदेव बृहस्पति धनु राशि में गोचर करेंगे। राहु की स्थिति बहुत ही शुभ बनी हुई है, यह उसी समय से शुभ हो गई है, यानी कि 7 मार्च 2019 से ही, जब राहु का गोचर मिथुन राशि में छठे भाव में मकर राशि वालों के लिए हुआ। तो शनि की जो साढ़े साती का जो बुरा फल था उसकी भरपाई राहु के छठे जाने से हो जाती है। तो राहु निरंतर रूप से मकर राशि वालों को शुभ प्रभाव देते रहेंगे। कैसे देंगे? तो रोग व्याधियों से मुक्ति दिलाएंगे, शत्रुओं को पराजित करेंगे, कोई कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी का मामला है तो उसमें विजय हासिल कराएंगे, प्रभाव में वृद्धि करेंगे। शत्रु हंता योग बनता है राहु के छठे भाव में गोचर से। मंगल चतुर्थ भाव के स्वामी होकर और एकादश भाव के स्वामी होकर शनि के स्वभावगत शत्रु तो हो जाते हैं, इसलिए बुद्धि में कुछ उग्रता आएगी, क्रोध की अधिकता होगी, अतः क्रोध की अधिकता से बचना होगा मकर राशि वाले व्यक्तियों को। मंगल की
अष्टम दृष्टि शनि और केतु पर होगी तो शरीर का के अंग का 12वां हिस्सा, 12वां भाव का मतलब है कि पैर का निचला हिस्सा वो प्रभावित हो सकता है, चोट इत्यादि लग सकते हैं, तो सावधानी बरतनी होगी। गुरुदेव बृहस्पति लीवर के, गॉल ब्लेडर के और फैट के कारक ग्रह हैं शरीर के अंगों में। तो लीवर, गॉल ब्लेडर और फैट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं मकर राशि वाले व्यक्तियों को। दोस्तों, यह राशिफल चंद्र राशि के आधार पर दी जा रही है, तो यह पूर्ण रूप से तभी लागू होगा जब आपकी जन्मपत्री के लग्न कुंडली में, अस्थायी कुंडली में ग्रहों की स्थिति शुभ अथवा अशुभ है, अथवा शुभ अथवा अशुभ ग्रहों की दशा अंतर्दशा चल रही है। उसके अनुसार यह राशिफल पूर्ण या आंशिक रूप से लागू होगा। यह राशिफल सामूहिक रूप से दी जा रही है, इसलिए सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू नहीं होगी। दोस्तों, शुक्र और बुध के कारण छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा और व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक होगा, हंसमुख व्यक्तित्व होगा आपका। अप्रैल माह खुशनुमा बीतेगा, खुशनुमा माहौल में बीतेगा। तो इस तरह से हम देखें तो मकर राशि वालों के लिए अप्रैल माह बहुत शुभ और सुखमय साबित होने वाला है। कुछ एक कमी तो हर क्षण, हर प्रतिपल, हर राशि वाले व्यक्तियों के लिए होती है, तो उन कमियों को नजरअंदाज कर दें तो जो शुभ प्रभाव हैं वो ज्यादा हावी हैं मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए अप्रैल माह में। 12वां भाव खर्च का भी स्थान है, व्यय का स्थान है। तो धार्मिक कार्यों में, तीर्थ स्थल की यात्राओं में, धार्मिक स्थल की यात्राओं में खर्च आपका हो सकता है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में के संबंध में आपका खर्च हो सकता है, तो खर्च की अधिकता रह सकती है। भाग दौड़ भी करना पड़ सकता है, लेकिन उसका रिजल्ट जो आपको मिलेगा वह शुभ होगा। वैसे भी 8 महीने के बाद, लगभग 8 महीने के बाद शनि अपनी राशि में, मकर राशि में होंगे, लग्न या राशि में। तो शनि की 7.5 के बावजूद शुभ फल प्रदायी होंगे। इस तरह से यह था अप्रैल माह का मासिक राशिफल। भविष्य भी उज्जवल है। 7-8 महीना का जो समय है वो अच्छे से गुजर जाए, ईश्वर करें। शनि के स्वराशि होने और लग्न या राशि में आने के बाद से और पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे मकर राशि वालों के लिए। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक अवश्य कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नहीं किया है तो, और बेल का आइकन दबाना ना भूलें। आगे के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।